हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं जो कराने वाली हूँ क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो है हमारी की टर्म्स। की टर्म्स क्या होती हैं? किसी भी चैप्टर का इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं जो हमारी की टर्म्स होती है। ऑल ओवर चैप्टर में हमें पता चल जाता है कि चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको की टर्म्स कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको नोट्स विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कराने वाली, सारी की टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले के 3 चैप्टर्स और होते हैं, ये सबसे लास्ट का चैप्टर है जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब फर्स्ट जो की टर्म्स है, एटम्स, मैटर, मॉलिक्यूल्स, ये हम और चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हम डायरेक्ट किस पर आते हैं? की टर्म्स पर। तो फर्स्ट की टर्म्स है हमारी एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं? जिस मटेरियल से आपका मैटर बनता है, मीन छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बनता है, वो कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड एटम्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम्स। तो फर्स्ट है हमारा एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मीन्स मैटर से, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, कहीं ना कहीं हम उनको क्या बोलते हैं? एटम्स। सेकंड की टर्म्स है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ने वाले हैं जो सेल को रिप्रेजेंट करती है। के एलिमेंट सेल हम पढ़ाते हैं इस चैप्टर में। के फर्स्ट सेल होती है, एल सेकंड होती है, एम थर्ड होती है, एन फोर्थ होती है, टोटल 6 तक पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करेंगे हम सेल के अंदर। वो सेल हमारी होती है के एलिमेंट सेल। के एल एम एन ओ पी, टोटल 6 सेल होती हैं हमारी। बट ज्यादा तो हमें ये 4 की ही नीड होती है, के एल एम एन सेल की। तो क्या करते हैं, ये हमारी सेल होती है के एल एम एन ओ। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अरेंजमेंट कैसे करते हैं ये मैं सारा कुछ आपको चैप्टर्स में पढ़ाने वाली हूँ। इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स, जिसको आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इज 1, तो फर्स्ट सेल में लाई करेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मैं सारा कुछ कराऊंगी आपको चैप्टर के अंदर। अभी सिर्फ हमें थोड़ा सा ये देखना है इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड है हमारा ऑर्बिट। थर्ड की टर्म्स है हमारा ऑर्बिट। फर्स्ट था हमारा एटम, सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड है हमारा ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्बिट। मीन्स ऑर्बिट में घूमेंगे वो। तो द सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ होता है? एक सर्कुलर। इस फॉर्मेट में घूमते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट होते हैं जब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, वो ऑर्बिट होते हैं हमारे। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम के एलिमेंट सेल के अकॉर्डिंग निकालना सीखेंगे। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। जो बाहर वाली सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, वो हमारे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मैं तुम्हें पूरा चार्ट कराऊंगी, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सारा कुछ कराने वाली है चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। इनकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आप जस्ट 10 सेकंड में बता दोगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसकी वैलेंसी कितनी है। तो नेक्स्ट की टर्म्स है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम।
दूसरे एटम से आप कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे हो, दैट इज ए वैलेंसी। ये भी हम करने वाले हैं, वैलेंसी निकालने सिखाऊंगी आपको बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, उसको आप जेड से रिप्रेजेंट करोगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स एटॉमिक नंबर होता है हमारा, जो एटॉमिक नंबर है ना, वो इक्वल रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होते हैं वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने बोला कोई एलिमेंट है, उसके प्रोटॉन है 8, इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 8। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मैं बोलती हूँ भाई ऑक्सीजन के प्रोटॉन 8 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ, 8 हुआ। या फिर हाउ मेनी प्रोटॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, तो 8। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना भी सिखाऊंगी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है मास नंबर के अंदर, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। जैसे एटॉमिक नंबर को ए से, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए से। तो ये थी आपकी 7 की टर्म्स। और की टर्म्स में कराती हूँ इसके अंदर, चैप्टर के अंदर पूरा मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट की टर्म्स है हमारा 13, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने अपनी जो एटम्स है उसकी कंपेयर किससे करी, वाटरमेलन से की। तो उसमें क्या था वो चैप्टर में पढ़ेंगे, आप ये की टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर टू प्लम पडिंग मॉडल। जो आपका क्या होता है, पंपकिन कंपेयर करी, वाटरमेलन की कंपेयर और किससे करी, प्लम पडिंग मॉडल से करी। इसके अंदर क्या बताया इसने, वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड ए पॉजिटिव स्फीयर। देखो इसमें क्या होता था, एक जैसे आपने कोई वाटरमेलन लिया, इसमें जो सीड थे ना उसको नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये थे आपके इलेक्ट्रॉन, मतलब इनसाइड रहेंगे इलेक्ट्रॉन। और जो रेड कलर का पार्ट था ना, ये थे प्रोटॉन। और ये वाला होता है पॉजिटिव स्फीयर। इसके अंदर इसके नोट्स में आपको कंप्लीट कराऊंगी। आगे है कैनल रेज। कैनल रेज हमारी क्या होती हैं, आगे मैं आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो कैनल इज स्टीम ऑफ पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस इन ए डिस्चार्ज tube while allowing them to pass through holes in the cathode। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो वहां से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, गोल्ड फॉइल से टच होते हैं, मीन्स उसको पार करके आगे चले जाते हैं। तो वो हमारे वहां पे कैनल रेज हम पढ़ने वाले हैं, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये। नेक्स्ट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, जो मैंने अभी आपको बताया ना, कैनल रेज कैथोड रेज, ये मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर में। जो रदरफोर्ड ने क्या करा था, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड कराई थी, एक गोल्ड फॉइल ली, उससे टकराया, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनका। तो पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड। जैसे ही गोल्ड की थिन पर गए तो वहां से पार्टिकल्स पास होने लगे। गोल्ड फॉल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इससे इन्होंने क्या समझा, एटम का स्ट्रक्चर। तो क्लास ये थी हमारी 15 की टर्म्स
और जो भी इम्पोर्टेंट है हम सारा कुछ नोट्स में करने वाले हैं। ये 15 की टर्म्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको कराई हैं। सारे नोट्स हम करेंगे वन बाय वन। तो क्लास कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। थैंक यू।